बेटा शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए ज़रूरी है अपना दिमाग इस्तेमाल करना। लोग सोचते हैं दूसरे की टिप्पों को फॉलो करें, वो अच्छा नहीं है। अब उसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह। सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, FNO, दुनिया भर की बाज़ार सुबह सुबह का विश्लेषण, और इसके साथ हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ऐसा कोई हॉट पिक जिसको कोई ब्रोकरेज हाउस कोई रिकमेंड कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट हम यहाँ छापते हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए और उसके बाद आँख मीच पे उसको निवेश मत करिए, उसको अपने रडार पे रखिए, देखिए वो शेयर कैसा है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ने क्या कहा है, उससे अपना एक विचार बनाकर जब सही मौका हो तो उसमें निवेश करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज थी मंथली एक्सपायरी, जिसके चलते हमारा जुलाई मंथ का सारा काम पूरा हो गया। बड़ा खतरनाक महीना, रोलर कोस्टर महीना। लास्ट का हफ्ता तो बिल्कुल भयानक, बीच बीच में रेंज बाउंड मूवमेंट्स बड़ी खतरनाक। इंडेक्स में इतनी मूवमेंट नहीं, जबकि आप देखेंगे स्टॉक्स में भारी मूवमेंट, जिसके चलते बिल्कुल रोलर कोस्टर रहा। और इस महीने आपको पता है मैंने कई सारे नए प्लान्स लॉन्च किए, नए एक्टिविटीज़ ओपल के स्टूडेंट्स के लिए, बेरिल के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए। देखिए इस महीने क्या रहा, कितना अच्छा प्रॉफिट रहा, मोटा मोटा सारा का सारा फिगर्स डिटेल में तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पर मोटा मोटा जितना मैंने करा है उसकी डिटेल मैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स में दूंगा अपने लास्ट के सेक्शन में। आज उसको मत मिस करिएगा, गज़ब का मज़ा आएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करके आपका फेवरेट सेगमेंट MKJ IPO टॉक्स से। भाई IPO का सीज़न है, IPO की बरसात हो रही है और एक बेहतरीन IPO आया है जिसकी अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, और कंपनी का नाम है रोलेक्स रोल्ड रिंग्स, और ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। पहले बात करते हैं भाई कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है भाई? ये कंपनी जो है इंडिया की टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज में आती है, टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज में आती है। कंपनी का काम है हॉट रोल्ड फॉर्ज्ड एंड मशीन बियरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाना। तो यानी ये बेसिकली फॉर्ज का काम करती है, और बेसिकली जो फॉर्जिंग होता है एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा कंपोनेंट्स और बियरिंग्स बनाए जाते हैं। और ये जो कंपोनेंट, इसके जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होते हैं 2 व्हीलर्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में, रेल्स में, मतलब मशीनरीज में, टर्बाइंस में, मतलब बहुत ज़्यादा इसका कहना चाहिए वैरायटी है। और इनकी जो प्रोडक्ट की क्षमता है बहुत अच्छी है, और डिफरेंट तरह के ये चीज़ें बनाती है। अब इसके पहले हम समझते हैं इनके क्लाइंट्स किस तरह के हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो SRF इंडिया है, स्कैफलर इंडिया है, टिमकेन इंडिया है, और अगर फिस्कल ईयर 2020 की बात करें तो इसने 17 कंट्रीज़ के अंदर अपना एक्सपोर्ट किया है, जिसके अंदर फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक और USA भी आता है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये 22 फॉर्जिंग लाइंस में काम करती है। तो बेहतरीन कंपनी है अपने सेगमेंट की। क्विक रिव्यू करते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। पहली बात, ये लीडिंग फॉर्जिंग कंपनी है इंडिया की। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट फोलियो काफ़ी कंप्रिहेंसिव है, बहुत वैरायटी है, और इसका जो रेवेन्यू बेस है वो जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, यानी किसी एक जियोग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया में भी माल बिकता है, बाहर भी माल बिकता है, और स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड ये कंपनी इंजॉय करती है। आइए कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। आप देखिए प्रॉफिट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 590 मिलियन से 529, उसके बाद 869। मार्च 20 में डाउन आया था, लेकिन उसके बाद देखिए धड़ाम से प्रॉफिट बढ़ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखेंगे मार्च 20 में गिरी थी, फिर बढ़ गई टोटल एसेट्स, और रेवेन्यू की भी वो स्थिति है। हालांकि रेवेन्यू ओवरऑल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन कर रहा है, यानी टॉप लाइन डिक्लाइन कर रही है, बॉटम लाइन तो इसकी राइज कर रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मेन है। रेवेन्यू डिक्लाइन का कारण हो सकता है कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कोई चक्कर, क्योंकि प्रॉफिट इतने इंक्रीज़ किए और रेवेन्यू डिक्लाइन किया है, हो सकता है कोई अकाउंटिंग का डिफरेंस हो, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा पाया। आइए बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। तो कंपनी का जो EPS निकल के आता है वो आप मान के चलिए 31.9 आता है, और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो लगभग 28.2 के आसपास आएगा। इस तरह की कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन करना मुश्किल है। फिर भी जो फॉर्जिंग के एक धंधे में कंपनियां लगी हुई हैं, जैसे भारत फॉर्ज है, उसका शेयर 113 PE पे कोट होता है, और ये कंपनी का ऑफर आ रहा है 28.2 PE पर। MM फॉर्जिंग है, उसका शेयर
लगभग 40 पीई पे ट्रेड होता है और ये शेयर आ रहा है रोलेक्स रिंग का 28.2 पीई पर। फिर रामकृष्णा फॉर्जिंग है, उसका 123 पीई पे ट्रेड होता है और ये शेयर आ रहा है 28.2 से। यानी एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, नियर कॉम्पिटिटर देखते हैं तो उनके पीई बहुत हाई है। यानी अगर सबसे कम पीई वाली एमएम फॉर्जिंग भी पकड़ें तो वो भी 40 का पी है, इसका 28.2 का पी है। यानी बेसिकली इसकी वैल्यूएशन अच्छी निकल के आ रही है। स्कोप फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन कंपनी दे रही है अपने आईपीओ में, ऐसा अभी प्राप्त हो रहा है। बाकी मार्केट इज द किंग, बाजार सबसे ऊपर है, बाजार ही भगवान है, बाजार में जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। तो हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा क्या करें, लेकिन जो पिक्चर नज़र आ रही है, पीई नज़र आ रहा है, जो वैल्यूएशन नज़र आ रही है काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसमें मैं तो एप्लीकेशन लगाऊंगा ही। और अभी तो आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं मैंने सभी में एप्लीकेशन लगाई। आइए अदर डिटेल्स देखते हैं। इशू खुल रहा है 28 को, 30 को बंद हो रहा है, आज 29 तारीख है, कल बंद हो जाएगा। प्राइस रेंज है 880 से 900, 900 पे मानिए लॉट होंगे। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो फ्रेश इशू है वो 56 करोड़ का है और 675 करोड़ का जो है वो है आपका ऑफर फॉर सेल। अब अलॉटमेंट हो जाएगी 4 अगस्त को, रिफंड आ जाएंगे 5 अगस्त को, शेयर आ जाएंगे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को धंधा चालू हो जाएगा। तो ये है सारी इसकी टाइमलाइन। अब तक की सब्सक्रिप्शन की पोजीशन बता दूं, इशू जो है लगभग 9.2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIB कोटा 0.23 टाइम्स हुआ है, उसमें हमने अप्लाई करना ही नहीं होता है। NIs में आप बड़ी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो 5.85 हुआ है। मेरे हिसाब से इसका NIs कोटा कम से कम 200 के आसपास जाएगा, 200 से ज़्यादा भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। यानी 30 से 40-50 लाख की HNI एप्लीकेशन लगाई जाए, एक एप्लीकेशन 30 लाख से ऊपर। अगर 200 टाइम्स मान के चलूँ मैं, 200 से ऊपर जाता है। अगर 300 चला गया तो फिर 45 लाख चाहिए, 400 चला गया तो फिर 60 लाख चाहिए। यानी बड़ी एप्लीकेशन लगाने पे ही आपको 1 लॉट की कंफर्म्ड अलॉटमेंट आएगी। RI का जो है अभी तक 16 टाइम सब्सक्राइब हो गया। RI की मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 25 के आसपास चला जाएगा, 20 से 25 के बीच रहेगा RI। तो RI अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं है तो बेस्ट है कि आप RI वाली एप्लीकेशन लगाएं। तो देखिए मैंने और भी थोड़ी गाइडेंस आपके लिए बढ़ा दी है। तो ये है रोलेक्स रिंग के लिए, तो मैं तो इसमें लगाऊंगा। आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है, जिसके चलते मुझे तो हर आईपीओ में लगाना ही है। अगर आईपीओ ज़रा भी अच्छा है, ख़राब होता है तो मैं छोड़ देता हूँ। कभी कभी अच्छा आईपीओ गलती से छूट भी जाता है और जो भी उसकी डिटेल होती है मैं लेके आता हूँ। आज की पोजीशन बता दूँ, मेरे को एक अलॉटमेंट मिला था तत्व फाइनेंस के अंदर और आज मैंने उसको 2320 पर अलविदा कह दिया। सुबह खोला एकदम 2500 क्रॉस किया था, फिर जिस रेट था मार्केट रेट पे मैंने बेच डाला, तो 2300 कुछ रुपए का मेरा बिका था। डिटेल आगे आ जाएगी। 16,000 रुपये उसमें बचे होंगे। मैंने तो टाटा बाय बाय कर दी क्योंकि मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे खुला है। तो ये था आज की चर्चा। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। शुरू करेंगे आपकी मेरी जान कहते हैं देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 तो साहब आज 0.5% बढ़कर बंद हुआ है। एक्सपायरी पे 2 दिन सबके बैंड बजा दी थी, आज अच्छा बंद हुआ है। कल मैंने कह ही दिया था आपको, वीडियो में आपने देखा होगा भी लोअर बोलिंजर बैंड टच कर दिया है। अब इसने ऊपर जाना है, हो सकता है कल ही चला जाए, हो सकता है परसों चला जाए। वो कल ही चला गया, यानी आज ही चला गया, कल के हिसाब से आज ही चला गया। कल ये बंद हुआ था 15,709 पर, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग करता है 15,762 की। खुलने के कुछ क्षणों बाद ही 15,737 का बॉटम बनाकर ऊपर की यात्रा आरंभ कर देता है और अंत में होने से काफ़ी समय पहले 15,817 का एक बड़ा पीक बनाता है। उसके बाद हल्का सा गिरकर 15,778 पर 70 पॉइंट के आसपास बढ़कर 0.5% की, 0.5% की तेजी के साथ नाचता गाता झूमता लहराता आपको टाटा बाय बाय कर जाता है। अब आप देखेंगे इसका कैंडलस्टिक चार्ट, आप साफ देखेंगे जो ए शेप वॉल था वो कल ही फुल हो गया और अब रिकवरी आ गई है। आज की अच्छी बात क्या है कि जो आज की क्लोजिंग है वो 50 डेज EMA के ऊपर है ही और मिडल बेलिंजर बैंड से आसपास ही हुई है। यानी अब ये चार्ट तो यही बोल रहा है कि बाजार को अब ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए, परंतु चूंकि बाजार आज एक्सपायरी थी, बाजार ने आज तेजी दिखाई है, तो एक कॉन्ट्रा कॉल बाजार कल ले सकता है, बाजार कल एक बार गिरावट कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है अगर कल बाजार गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो बाजार फिर आपका ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देगा और अगर कल गैप अप ओपनिंग करी तो एक बार बाजार गिर सकता है। इस बात की संभावना ज़्यादा है, यानी कल जो बाजार खुलेगा उसका विपरीत जाने की संभावना ज़्यादा है। बाकी साहब शेयर बाजार है, पता नहीं चलता, हमारी पोजीशनों के हिसाब से ऑपरेटर पलटी खा लेता है। देखिए अभी तक जितना भी आप देखेंगे ना पीछे, आप देखेंगे जब भी बाजार टर्न लेता था तो बोलिंजर बैंड काट के लेता था, लेकिन इस बार बाजार ऊपर गया, बोलिंजर बैंड टच नहीं किया अपर बैंड, उससे पहले ही वो नीचे आ गया।
तो ये बाज़ार में इस तरह के चेंजेस बनते रहते हैं, जिसके चलते हमें अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। अब अगर हम बात करें MACD चार्ट पर, बहुत समय से बेयरिश क्रॉसओवर लगातार बना हुआ है। आप देखेंगे जो काली वाली लाइन है MACD लाइन, वो सिग्नल लाइन लाल से नीचे है, यानी बेयरिश क्रॉसओवर है, बाजार में कमजोरी है। हालांकि आज गैप कम हुआ है, जिसके चलते हिस्टोग्राम हरा बना है और कल से घटा है। और RSI में अच्छी मजबूती है, 52 के लेवल पर आ गया। वैसे RSI देखेंगे रिसेंट लोज पे ट्रेड कर रहा है, तो जिसके चलते बाजार को अब ऊपर जाना चाहिए। बाजार का नियम यही कहता है, पर बाजार में कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है, इसलिए हम दोनों तरफ के ट्रेड लेकर चलते हैं। अब बात करें तो आज जो गजब की तेजी देखने को मिली वो 2 मेटल के शेयरों में देखने को मिली, हिंडाल्को और टाटा स्टील। भाई साहब गोल ही बने हुए थे, फॉलोड बाय बजाज फिनसर्व, SBI, JSW स्टील। और गिरावट में सबसे आगे थे आपके मारुति सुजुकी, फॉलोड बाय पावर ग्रिड, ITC, बजाज ऑटो, कोल इंडिया। तो ये था आपका निफ्टी 50 का हाल, जिसने किया लोगों को बेहाल। आइए अब बात करते हैं, आज ऑप्शन चेन एनालिसिस तो लेके नहीं आया हूँ, कल से लेके आएंगे वो। अब बात करते हैं FIs DIs के कार्रवाई की। तो देखिए लगातार FIs और DIs जो है वो ही अपनी पोजीशनें बनाए हुए हैं। FIs बाजार को मारी जा रहा है और DIs बाजार को बचाई जा रहा है। आज अगर बाजार चढ़ा है तो इसका सारा का सारा श्रेय आपके DIs को जाता है, जिन्होंने बड़ी आज नेट खरीदारी करी। अगर FIs की बात करें, कल तो हद कर दी थी, 2200 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली करी, और आज भी 850 करोड़ 850 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली करी। DIs ने बाजार को संभाला। कल उन्होंने 921 की खरीदारी की थी, पर नेट में कल बिकवाली आई थी 1350 करोड़ की, पर आज उन्होंने 2000 से ऊपर 2050 के आसपास करोड़ की आज खरीदारी करी, जिसके चलते आज नेट खरीदारी 1200 करोड़ के आसपास, 1200 करोड़ के आसपास आई, जिसकी वजह से बाजार हरियाली में नाचता गाता बंद हुआ। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में आज खासी वोलेटिलिटी रही। कल बाजार बंद हुआ 34,532 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 34,740 पर। साहब खुलता है और थोड़ी देर उसी रेंज में घूमता, फिर धड़ाम से मिड सेशन में नीचे की तरफ भागता है और 34,495 का, यानी 35,000 के नीचे आगे बॉटम बनाता है और फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देता है। 34,778 का बड़ा पीक बनाकर लगभग 34,791 पर बंद होता है। 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ लगभग आधा प्रतिशत बढ़कर नाचता गाता हल्ला गुल्ला करता हुआ आपका निफ्टी बैंक आपसे अलविदा लेता है। अगर आज की आप कैंडल देखेंगे तो आप कैंडल साफ दिखेगी। आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं और हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि गिरावट के बाद बनी है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहना ज्यादा अच्छा है, हैंगिंग मैन कहना ज्यादा कम, क्योंकि यही कैंडल अगर बढ़त में दिखती है तो हैंगिंग मैन, घटत में दिखती है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसके चलते अब बाजार जो है एक बारी को अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है। वैसे बाजार में कमजोरी साफ दिख रही है। आज बेयर्स ने काफी बाजार को हटकाने की कोशिश करी, पर टिक नहीं पाए साहब, टिक नहीं पाए। बुल्स उसको खींच के ले गए और उन्होंने काफी ऊपर जहां बाजार खींचा था वहीं के आसपास क्लोजिंग दी। और अगर आप देखेंगे, लेकिन अभी भी 50 डेज EM में से हमारी कैंडल नीचे बनी है। जो पर्पल लाइन है वो 50 डेज EM में है, यानी बाजार ने वैसे ए शेप फॉल मिड में ही कवर कर लिया है। अब वैसे ऐसा लगता है, मेरा मन कहता है कि एक बार बाजार ऊपर की तरफ तीव्र मूवमेंट लेके फिर नीचे को आएगा, पर साहब बाजार है, आपने मैंने जैसी पोजीशन बनाई है उसके हिसाब से वो हरकतें करेगा, इसलिए परफेक्ट प्रेडिक्शन मुश्किल है। कल बाजार को ऊपर की तरफ चलना चाहिए, ऐसा मोटा मोटा नजर आता है। MACD चार्ट भी यही बात कह रहा है, हरा हिस्टोग्राम बना है, बेयरिश क्रॉसओवर कमजोर हुआ है, RSI में इंप्रूवमेंट है। हालांकि RSI अभी भी 50 से कम है, पर मुझे इसमें थोड़ी मजबूती लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक एक बारी को काफ़ी पिटा है तो एक बारी को ऊपर को दौड़ भी सकता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। तो 7 शेयर्स हरियाली में, 5 लालियाली में। सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक फॉलोड बाय RBL बैंक, दोनों के कपड़े फाड़ दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बेचारे नंगे हो गए घूम रहे हैं दोनों बैंक। क्यों? क्योंकि इनकी बैंड बजा दी गई है। चढ़ने वाले शेयरों में आगे था SBI, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये हाल था आपके निफ्टी बैंक का। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके आप दीवाने हैं, तो मैं बता दूं, आज साहब इतने कष्टों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, इतने सारे लॉस बुक करने के बाद, मैं बता नहीं सकता, उसके बावजूद भी प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से 1 लाख से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग करिए। आपको जान के हर्षोल्लास होगा, साथ में आश्चर्य होगा। 35 ट्रेड किए मैंने, जिसमें ओपल और बैरल के 18 ट्रेड थे, 7 नई पोजीशनें थी, 7 स्क्वायर ऑफ थे, 1 इंट्राडे थे, 2 एक्सपायरी थी, और इनका टोटल प्रॉफिट 1,04,000 पर एक्सक्लूसिव लॉस 1,32,000 का निकल के आया। यानी इनकी जो पुट्टे इन द मनी हो गई थी, मैंने उसमें लॉस बुक किया, बाजार से शेयर खरीदे, जिसके चलते इसमें भारी लॉस दिख रहा है। पर ये लॉस नहीं है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो गया है। मैंने नीचे के रेटों में शेयर खरीद लिए हैं, अगले महीने उनको बेचूंगा, तो जो लॉस इस महीने नजर आ रहा है वो सारा का सारा अगले महीने या उससे
उससे अगले महीने डबल होके वापस लौट आएगा। प्लैटिनम और रूबी के 9 ट्रेड किए, 4 स्क्वायर ऑफ थे, 3 एक्सपायरी थी, 2 नई पोजीशन थी। आपने देखा होगा कि मैंने M3K कह लीजिए, M3K इंडेक्स FNO स्ट्रैटेजी में लगातार मुनाफा कमाया है, बहुत सारी पोजीशनें बनाई है, और अब एक नई मैं स्ट्रैटेजीज कर रहा हूं जिसमें मैं वीकली पुट कॉल ऑप्शन में काम करूंगा, पर अभी मैं उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी वो टेस्टिंग स्टेज में है, रिस्क ज़्यादा होता है। पहले मैं उसको समझूंगा, फिर उसको सेफ बनाऊंगा, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, यानी मैं आपका वो जनरल हूँ, वो लीडर हूँ जो सबसे आगे चल रहा है। पहले भाला अपनी छाती पे खाता है, उसकी तसल्ली कर लेता है, उसके कहने प्रभाव दुष्प्रभाव को कम कर देता है, फिर आपको चीज़ें दिखाता है। यानी कहने का मतलब पहले जिम्मेवारी, पहले दिक्कत मैं सहन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो अभी मैं 1, 2, 3 हफ्ते इसको ट्राई करूंगा। पर अब आप देख रहे होंगे कि बैरिल और ओपल के लिए ज़बरदस्त स्कीम है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं बैरिल और ओपल के स्टूडेंट्स को, देखो बेटा, मैं इतने सारे आपकी स्ट्रैटेजीज लेके आता हूँ। एग्रेसिव, इन द मनी, एट द मनी, पुट बेचता हूँ, कॉल बेचता हूँ बैरिल के अंदर, ओपल के अंदर। उसके साथ साथ M3K फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाता है, फिर M3K इंडेक्स FNO लगाता हूँ। अब M3K इंडेक्स FNO वीकली भी लगाना शुरू करूँगा। आपको मैंने इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं। हर व्यक्ति के लिए हर सेगमेंट इतना पसंदीदा नहीं होता है। आप जो है मेरे ट्रेड बिल्कुल कॉपी ना करा करें, उनको समझा करें, उसमें से जो ट्रेड अच्छे लगे उनसे आप प्रेरणा लेकर अपने ट्रेड कर सकते हैं। और पर उससे पहले सारी वीडियोज़ देखिए, और ये स्पेशली जो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो नई वाली स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ हमें आने वाले वक्त में मंथली रिटर्न 4 से 6% और ऊपर में 8% तक की दे सकती है। पर इसमें टाइम लगेगा, इसमें कई सारी बेनिफिट है। कल मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था और जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरह से फ्यूचर, जिसको हम खतरनाक समझते हैं, उसको अब हमने एक हेजिंग की तरह यूज़ करना शुरू किया है, एक स्टाइल से यूज़ करना शुरू किया है, जिसके द्वारा हम ना केवल टैक्स बेनिफिट लेते हैं, लॉस क्यू की बुकिंग साथ साथ कर लेते हैं और अपनी पोजीशंस पे कंट्रोल रखते हैं और कम इन्वेस्टमेंट करके ब्याज भी पूरा पाते हैं, जिसके चलते अच्छा मुनाफा हमें लॉन्ग रन में मिलेगा। ऐसी मेरी काफ़ी फीलिंग है। आइए अब डिटेल में चर्चा करते हैं आज के स्क्रीनशॉट्स की। उससे पहले मैं थोड़ा एमराल्ड और सफायर का बता दूं। एमराल्ड सफायर के 5 ट्रेड थे साहब, 3 बड़े स्क्वायर ऑफ थे और 2 नई पोजीशनें थी। इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 27,000 से ऊपर का था, टोटल प्रॉफिट 43,000 का था। डायमंड और सफायर के 2 ट्रेड थे, एक न्यू पोजीशन थी और एक स्क्वायर ऑफ किया था MKJ IPO स्ट्रैटेजी, जिसका मैंने बता ही दिया। 16,000 से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। किसमें? तत्व चिंतन IPO का आज लिस्टिंग हुआ था। अब बात करते हैं, सबसे शुरुआत वही मैंने बताया था ना, वो 2320 रुपये 25 पैसे मार्केट रेट पे बेचा था, जिस रेट बिक गया। और इसकी आपको पता है खरीद 1083 थी, 100% से ऊपर की प्रॉफिट आ गया। मैंने इसको टाटा बाय करके अलविदा कर दिया। उसके बाद टाइटन की देखो, मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे 40,000 का, कॉल को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 40,000 का नुकसान हुआ और उसके शेयर मैंने बेच दिए ओपन मार्केट में, जिसके चलते मुझे वहाँ करीबन 1.25 लाख का प्रॉफिट हुआ। यानी 1.25 लाख का प्रॉफिट है, 40,000 का नुकसान है, तो ये 85,000 का नेट प्रॉफिट आया इसमें। ये आपने उसमें ही काउंट किया ना, ओपन में 85,000 का प्रॉफिट कमाया। आप देखिए, आपको लगेगा लॉस है, लॉस नहीं है, 85,000 का इसमें शुद्ध मुनाफा कमाया। उसके बाद अमराजा बैटरी की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया और उसमें नुकसान किया 39,000 का, पर 705 पे सारे शेयरों की डिलीवरी ले ली। थोड़ी जल्दीबाजी कर दी है, डिलीवरी मुझे 702 में आसानी से मिल रही थी, पर वो एकदम मैं जल्दीबाजी में कर गया, कुछ थोड़ा सा पजल सा हो गया था। पर कोई बात नहीं, 3 रुपये का फ़र्क पड़ता, कोई सी खास बात नहीं है। और इसकी मैंने डिलीवरी ली है, तो यानी मैंने क्या करा है कि लॉस आपको दिख रहा है, पर शेयर भी तो सस्ते रेट ले लिए। अब इसकी कॉलें बेचकर मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। M&M फाइनेंस की पुट को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 72,000 का भारी नुकसान दिखाया रहा है आपको, पर मैंने इसके भी शेयर ले लिए। आप देखेंगे 4,000 शेयर और नीचे के रेट पर लिए। और तो अब अगले महीने जैसे इसका रेट बढ़ेगा तो जो लॉस है वो अगले महीने में कवर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका M&M फाइनेंस काफ़ी नीचे आ चुका है। फिर भारतीय एयरटेल के मैंने 100 शेयर बेचे। नहीं, भारतीय एयरटेल में ना मैंने सुबह सुबह क्या करा, एक गेम खेली। कल मैंने जो कॉल बेची थी मज़े ले रहा था मैं, बस नियर वाली कॉल, मेरे पास डिलीवरी तो पड़ी थी, नियर वाली कॉल बेची, आज स्क्वायर ऑफ किया तो इसमें 5,300 कुछ बच गए। फिर उसके बाद मैंने एक 2 रुपये की कॉल और बेच दी 580 की, वो एक्सपायरी होगी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उसमें भी 3600 बच गए। तो मजाकबाजी में मैंने इस तरह के काम किए, पर ये ट्रेड ना शेयर करने जैसे नहीं होते, ये इंपल्स पे चलते हैं। जैसे ही बेच के फटाफट स्क्वायर ऑफ करते हैं। बाजार जब सुबह खुलता है शेयरों में मूवमेंट होती है, जो शेयर भाग रहा होता है, जिसके मेरे पास शेयर पड़े होते हैं, मैं उसकी कॉल बेच देता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा गिरता है तो उसकी कॉल का रेट गिरता है, मैं कवर कर लेता हूँ। पर ये रिस्की ट्रेड होते हैं, अगर नहीं
नहीं गिरा, भाग गया, तो आपकी कॉल तो आइंदा मनी हो जाएगी और आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप मारे जाएंगे। तो ये थोड़ा से रिस्क मैं छोटे मोटे टेस्टिंग फेज में लेता रहता हूँ। फिर निफ्टी की देखिए, ये जो मेरी मेन स्ट्रैटेजी है, इसकी मैंने आज पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 3150 का प्रॉफिट कमाया। फिर भारतीय एयरटेल के मैंने 100 शेयर बेचे, इसमें मैंने 9000 का प्रॉफिट कमाया। फिर भारतीय एयरटेल के 100 शेयर और बेचे, इसमें 9500 का प्रॉफिट कमाया। फिर अमराजा की पुट को एक और को स्क्वायर ऑफ किया मैंने। फिर इसकी मैंने अगेंस्ट मैंने शेयर कितने खरीदे, टोटल 800 खरीद लिए थे लगभग, 601 और 200 फिर मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी खरीद लिए थे। 1000 तो पहले बता ही दिए ना। टोटल 1800 शेयर खरीदे मैंने। इंडसइंड बैंक की मैंने कॉल को आज स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि बार बार शेयर ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ करो, 20,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। बैंक निफ्टी की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 3500 कमाया। तो एक निफ्टी इंडेक्स की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, एक बैंक निफ्टी। ये मुझे बड़ा फेवरेबल लग रहा है, मेरे को एपेटाइट को बड़ा सूट कर रहा है, लगातार इसमें प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। फिर पेट्रोनेट के मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया और फट से उसके 15 रुपये की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 25,500 का नुकसान हुआ और मैंने फिर इसके शेयर्स खरीद लिए लगभग लोअर रेट्स पे। और उसके बाद मैंने इन्फोसिस की 1 अगस्त की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 9000 का फायदा हुआ। फिर मैंने SBI कार्ड के मेरे पास 2 लॉट पड़े थे, पहले मैंने 1 लॉट खरीदा था एक अकाउंट में, वहाँ मैंने 100 शेयर बेच दिए और इसमें मुझे लगभग 8500 का प्रॉफिट हुआ। फिर ये मेरी पुट्टें जो आज एक्सपायर कर गई। भारतीय एयरटेल मैंने सुबह सुबह कॉल बेची थी, वो एक्सपायर ही कर गई। मैंने कहा चले जाएंगे शेयर, चले जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, नहीं आए तो कॉल एक्सपायर हो गई, तो 2 रुपये मुझे इसके मिल गए। आइडिया की 7 रुपये वाली, आइडिया की 8 रुपये वाली पुट्टे स्क्वायर ऑफ हो गई। 7 रुपये वाली में मुझे 17,500 बचे, क्योंकि वो 5 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट और आएगा ना। और 8 रुपये वाली में मुझे बचे 38,500। M&M फाइनेंस की पुट भी एक स्क्वायर ऑफ कर दी, एक तो मैंने इन द मनी हो गई थी, दूसरी आउट ऑफ मनी हो गई, तो 23,600 बच गया। अगर उसमें मैंने 72,000 का नुकसान किया तो यहाँ 23,000 बचे, तो नेट नुकसान तो मेरा 50 का ही हुआ ना। और मैंने M&M फाइनेंस खरीद लिया, M&M फाइनेंस के शेयर बाद में बढ़ गए थे, उसमें 6-7 का प्रॉफिट दिखा रहा था, तो यानी वो लॉस नहीं है, कवर हो जाएगा, पर ठीक है मेरी बुक्स में तो आ गया, राइट। अब टाटा मोटर्स की मैंने मेरी एक कॉल मैंने बेची थी फ्यूचर के अगेंस्ट, वो आज पूरी हो गई, जिसमें लगभग 12,500 का प्रॉफिट हो गया। फिर एक LNT का भी मैंने यही किया था, सुबह सुबह मेरे पास शेयर पड़े थे, मैंने इसकी कॉल बेची, फिर नीचे मैं कवर कर ली, जल्दी में कवर कर ली। एक्चुअली मैंने दूसरे अकाउंट में भेज दी थी, वहाँ शेयर नहीं पड़े थे, मैं घबरा गया, मैंने कहा अगर इतना मनी होगी तो डिलीवरी कैसे दूंगा। फिर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, फिर मुझे बेचने का मौका ही नहीं मिला, वो गिरता ही चला गया। अदरवाइज अगर मैंने मेन अकाउंट में बेचे होते तो मैं शांति से बैठा रहता तो पूरे के पूरे 3.5 रुपये और मिल जाती। पर ठीक है, प्रभु ने जो दे दिया ना, कभी दुखी मत हो, जो प्रभु दे दे वो खुश हो जाओ। तो ये थे आज की कार्रवाई। अब आप समझिए बात को, इसके अलावा सब बता दी। तो अब आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया है कि इस महीने की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही। देखिए डिटेल्ड वीडियो तो मैं ले आऊँगा, साल की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मैंने कल की लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, उसमें दिखाया था मैंने पूरा साल कितना कमाया। आज सारी पोजीशनें कट जाएंगी, कल जीरोधा में सारे प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो कल मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, आपको बता दूंगा डिटेल में सारे अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट के साथ, कि 2 मेन अकाउंट दिखाता हूँ मैं, बाकी भी और भी प्रॉफिट होते हैं, पर वो इतने सारे दिखाने का फायदा नहीं है। किसी में 50,000 किसी 60,000 उसको छोड़ दो, IPO वगैरह या पुराने शेयर बेच देता हूँ, पर मेन जो मेरे अकाउंट है उनमें मोटा मोटा कितना प्रॉफिट हुआ और कुछ जो खास ट्रांजेक्शन हैं उसकी डिटेल के साथ, और ईयरली प्रॉफिट क्या है वो भी मैं आपको कल दिखा दूंगा। अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट है तो आप मेरा कोई भी यूट्यूब का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे से छोटा, सबको प्रॉफिट्स के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो में दे देता हूँ। तो जिन बच्चों के मन में रहता है कि सर आपने मंथली कितना कमाया, ईयरली कितना कमाया, सब उनको पता चलेगा। डेली प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बताइए आपको कैसा लगा, मज़ा आया तो भाई वीडियो को लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन का बटन है ना उसको ठोकिए। सारे YouTube प्लान आ जाएंगे, ढेरों वीडियो शेयर करता हूँ, ढेरों लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, उनको स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, जब परफेक्ट हो जाए तब आप इस शेयर मार्केट के ट्रेड में घुसिए, वरना कहते हैं ना ये जालिम जगह है। और अगर यही चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नज़दीकी से सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। उसका फ़ोन नंबर है 7011-323-077, मेरी टीम का है 7011-323-077। उनको आप कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेंगी। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, प्रभु की आशीर्वाद है, आपको मोटा मुनाफा आएगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, साहब जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।